नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। यूट्यूब की 5 इयर्स की जर्नी में पहली बार शेयर कर रही हूँ ये मेकओवर। ये है डाइनिंग स्पेस मेकओवर। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इतने टाइम से आपको डाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ी। लेकिन अब बहुत ज़रूरत थी तो मैंने ली है एक नई डाइनिंग, तो सोचा आपके साथ ये मेकओवर शेयर किया जाए। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, ये लिविंग रूम से अटैच्ड है। पहले कुछ इस तरीके से दिखती थी, उसके बाद मैंने इसे येलो पेंट करके अपना स्टडी ऑफिस बनाया था, जो कि इस तरीके से दिखता था। अब इसे चेंज करके हम एक परफेक्ट डाइनिंग कॉर्नर बनाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले शॉपिंग कर लेते हैं। मैं ना बहुत सारे फर्नीचर मार्केट्स होकर आई थी कि परफेक्ट जो मुझे चाहिए वो डाइनिंग मिल जाए, बट मिली नहीं। और एट लास्ट मैंने बहुत सारे ना कैटलॉग्स भी देखे, बनवाने की भी कोशिश करी, लेकिन कुछ बजट में भी नहीं बैठ रहा था। तो आखिरकार मैंने डाइनिंग ली कहाँ से? आप सुन के सोचेंगे कि क्या अमेज़न में भी डाइनिंग मिल सकती है? जी हाँ, यस, इसी तरीके की डाइनिंग आपको अमेज़न पे भी मिल सकती है, जिसकी पैकेजिंग भी इतनी अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छी पैकेजिंग होकर आई है और क्वालिटी भी सुपर्ब है, यू कैन ट्रस्ट मी। तो जैसी डाइनिंग मुझे चाहिए थी, एक्चुअली मुझे डाइनिंग चाहिए थी रॉ फिनिश में, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंगो वुड में मिल सकती थी। तो ये इसका जो मटेरियल है वो मैंगो वुड है और जो उसका शेप है वो राउंड शेप है। मुझे टिपिकल रेक्टेंगल टेबल नहीं चाहिए थी, मुझे कुछ हटकर चाहिए था और डिज़ाइन चाहिए थी ऐसी जो टाइमलेस हो और हमेशा चले। तो मुझे मिल गई मेरी डाइनिंग फ्रॉम अमेज़न। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ये डाइनिंग मुझे पड़ी है 18,000 में, ओनली 18,000, यस। और इसकी जो क्वालिटी है ना 18,000 के हिसाब से बेस्ट है। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ अपनी डाइनिंग परचेज़ करके, और इसे असेंबल करना भी बहुत ईज़ी है। आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी असेंबल करने में, काफ़ी हेवी वेटेड है, लेकिन आप इसे ईज़िली लिफ्ट कर लेंगे। मतलब जो ऊपर का टेबल टॉप है वो थोड़ा-सा हेवी है और इस तरीके से स्क्रूज़ प्रोवाइड करे जाएँगे ताकि आप इसे ईज़िली कस लें। डाइनिंग के बाद ज़रूरत थी एक स्टाइलिश वॉल डेकोर की, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड थी कि रेंटल स्पेस पे इसे मैं लगा सकूँगी या नहीं। तो आप बिल्कुल सही समझ गए हैं, यहाँ पे मैं वॉल मोल्डिंग करने वाली हूँ अपने रेंटल स्पेस में, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये लकड़ी की बीड्स। तो मुझे मिल गई परफेक्ट बीडिंग जो कि 7 फीट लॉन्ग थी, जिसे हमने कट किया और इस तरीके के हम फ्रेम्स बनाने वाले हैं वॉल में अटैच करने के लिए। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। मतलब इसके लिए बनाने के लिए मुझे पूरा 1 दिन लगा है। तो कट करके एंगल वगैरह सब चेक करके मैंने यहाँ इस तरीके से 2 फ्रेम्स तैयार कर लिए हैं, जिसे हम वॉल पे लगाने वाले हैं। ऐसे मैंने 2 फ्रेम्स बनाए हैं और इनके डायमेंशंस हैं 55 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 62 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है ऊपर वाले की, और अंदर वाला जो फ्रेम है वो 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 52 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया, और लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नेल्स, कील का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने वॉल पे स्टिक नहीं किया है क्योंकि वॉल खराब हो जाएगी, ये रेंटल स्पेस है, ताकि मैं ये घर छोड़कर जाऊँ तो इसे मैं ईज़िली निकाल सकूँ और वॉल को हम फिर से पेंट कर देंगे। तो बस इस तरीके से मैंने मेज़र करके यहाँ कील लगा दी है। तो मैंने फ्रेम्स तो फिक्स कर दिए हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके की छोटी-छोटी नेल्स का इस्तेमाल किया है, आप देख ही सकते हैं। और सिर्फ़ 4 या 5 नेल्स फिक्स करी हैं। तो इस तरीके से अटैच हो जाएगा प्रॉपरली, कुछ भी चीज़ स्टिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप भी अपने रेंटल स्पेस को इस तरीके से स्टाइल करना चाहते हैं ना, तो डेफिनिटली गो फॉर इट एंड यू कैन ट्रस्ट मी। इसके बाद येलो पेंट को हटाकर मैं व्हाइट पेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये स्पेस के लिए ना पूरे म्यूटेड कलर पैलेट का सोच रखा था मैंने, कि यहाँ पे म्यूटेड टोन रखूंगी, लाइक बेज, व्हाइट, क्रीम। तो फर्नीचर तो हमारा रॉ फर्नीचर है ही, तो मैंने वॉल को व्हाइट कर दिया है इंक्लूडिंग द बीड्स। अच्छा, ये जो पेंट है ना, ये कोई प्रॉपर पेंट नहीं है। यहाँ मैं ट्रैक्टर इमल्शन का यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने येलो स्टेन मिक्स किया है ताकि ये ऑफ व्हाइट कलर निकल कर आए, जो कि हमारे पूरे घर का कलर पैलेट है, उससे मैच कर गया है। और यहाँ मैंने डबल कोट किए, और आप देख ही सकते हैं वॉल कितनी प्रिटी लगने लगी है। जैसी मुझे चाहिए थी वैसी लग रही है, और बीडिंग के साथ तो और भी स्टाइलिश लग रही है। अब यहाँ पे हम एक लैंप भी हैंग करेंगे, और मैंने यहाँ केन लैंप परचेज किया है। ये भी अगेन फ्रॉम अमेज़न है। काफ़ी ज़्यादा सेल चल रही थी तो मैंने तो बड़ा फ़ायदा उठाया और अमेज़न से ही लिया है, एंड इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। और इसे हम स्टिक करेंगे कमांड हुक से, सीलिंग पे हम इसे फिक्स कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो कोई डर नहीं है, गिरेगा भी नहीं। ईज़िली इसे मैंने हैंग कर दिया है। और इसके बाद वॉल को हम एम्प्टी नहीं छोड़ेंगे, उसमें हैंग करेंगे कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स जो मैंने अपने हाथों से बनाई है, बहुत पहले बनाई थी। और पता है आपको किस पे बनाई है? ये है जूट प्लेस मैट्स। जी हाँ, उसे ही मैंने पेंट किया है और फ्रेम कर लिया है, और ये कितनी प्रिटी लग रही है लैम्प के साथ। मूविंग ऑन, ये जो चेयर्स हैं मैंने पेपर फ्राई से ली हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और कंफर्टेबल है। इसका शॉट मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। और बस कंप्लीट है हमारा ये डाइनिंग स्पेस, और देख लेते हैं एक फाइनल रिवील।
वेट वेट वेट, अभी खत्म नहीं हुआ है वीडियो। दिवाली का टाइम है तो मैं कैसे मिस कर सकती थी। मैंने अपनी टेबल को स्टाइल किया है बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ, म्यूटेड कलर पैलेट के साथ। दिवाली का टाइम है तो आप भी अपनी डाइनिंग को इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, बिकॉज स्पेशल ओकेजन्स कॉल फॉर मेरी टाइम्स एंड जॉयफुल टुगेदरनेस। तो यहाँ मैंने ना काफ़ी सिंपल चीज़ें रखी हैं, क्लटर्ड नहीं किया है डाइनिंग को, क्योंकि अगर खाना खाना है तो चीज़ें हटानी नहीं पड़ेगी अगर मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें रख दूँ तो। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने कुछ कलर्स ऐड क्यों नहीं किए हैं, इसलिए क्योंकि ना अभी तक मेरे पूरे घर में बहुत सारे कलर्स थे। मुझे म्यूटेड टोन चाहिए थी ताकि सिंपल और सूदिंग लगे जगह, तो मैंने बहुत सिंपल रखा है इसे और कुछ कैंडल्स रख दी हैं। और चलिए अब देख लेते हैं फाइनल रिवील। तो गाइज़ बस यही था मेरा डाइनिंग स्पेस, जिसके लिए मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी और ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।